महमूद रामपुरी का एक शेर है, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। कहानी ब्रुसेल्स की है, बेल्जियम की राजधानी या दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स की एक मसरूफ दोपहर थी। जैसे हर रोज 54 साला डेरिस एतौनान अपने सुपरमार्केट की तरफ जा रहे थे। मोहल्ले में हर कोई उन्हें जानता था, आसपास के लोग उन्हें पहचानते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं थे, बल्कि ऐसे इंसान थे जो हर किसी को मुस्कुराकर ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम करते थे, जरूरतमंद की मदद करते थे और अपने इलाके में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। उस दिन भी वो मामूल के मुताबिक ट्राम नंबर 55 में सफर कर रहे थे। ट्राम जैसे बसें होती हैं, मेट्रोज होते हैं, उसी तरह से ट्राम जो बेल्जियम में काफी कॉमन है, तो ट्राम नंबर 55 में सफर कर रहे थे। अचानक ट्राम के अंदर शोर उठा। एक शख्स एक खातून पर चीख रहा था, उसे परेशान कर रहा था, उस पर फब्तियां कस रहा था, उस पर रेसिस्ट जुमले कस रहा था। वो उसे नस्ली और नफरत अंगेज जुमले कह रहा था, जिसे आमतौर से वहां इस्लामिक फोबिया कहा जाता है। खातून खौफजदा थी। कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट से बात सामने आ रही है, वो खातून एक अरब खातून थी। लेकिन उस ट्राम में मौजूद कई लोग खामोश तमाशाई बने हुए थे और जो शख्स उस खातून को परेशान कर रहा था, उसकी तरफ देख तो सब रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। शायद लोग डरे सहमे हुए थे, शायद वो उलझन में थे। लेकिन डेरिस एतौनान खामोश नहीं रह सके। उन्होंने देखा कि एक बेबस औरत की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है और उसे बार बार नस्ली इम्तियाजी जुमले उसके पर कसे जा रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की और यह कहा कि यह गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। डेरिस एतौनान का यह कहना, ये चंद अल्फाज, लेकिन हुआ क्या? इन लफ्जों में इंसानियत बोल रही थी। डेरिस एतौनान को यह नहीं पता था कि वो खातून उनकी जानने वाली है या नहीं है, कौन है। उन्हें बस ये दिखा कि खातून है, उसे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की। ये वो लम्हा था जब डेरिस ने फैसला किया कि वो तमाशाई नहीं बने रहेंगे। वो जानते थे कि यही फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला क्या साबित हो जाएगा। ऐसा उन्हें पता भी नहीं था, वो नहीं जानते थे। उनको बस ये पता था कि इसे औरत की मुझे हिफाजत करनी है। गुस्से में भरे हमलावर ने उनकी बात बर्दाश्त न की और जैसे कि रिपोर्ट्स में बातें सामने आई हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उस हमलावर ने एक भारी चीज से डेरिस एतौनान के सर पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़े। उस चलते ट्राम में मौजूद लोग सहम गए। चंद लम्हे पहले जो शख्स एक औरत के लिए ढाल बना था, अब खुद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उन्हें हालांकि फौरी तौर पर वहां पुलिस पहुंची, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, मगर वो कोमा में चले गए। डेरिस एतौनान कोमा में चले गए। वो एक सुपरमार्केट चलाते थे, एक दुकान चलाते थे, उसके शॉपकीपर थे। उन्होंने उस खातून की हिफाजत के लिए इंटरवीन किया था कि कोई खातून को क्यों सताए, लेकिन हमलावर ने इन पर ही हमला कर दिया। बहरहाल वो अस्पताल में थे, दिन गुजरते रहे, अहले खाना दुआएं करते रहे, दोस्त इंतजार करते रहे और पूरा इलाका इस उम्मीद में था कि शायद डेरिस एतौनान पहले की तरह ही फिर से चलने फिरने लगेंगे, लोगों से बातें करेंगे, अपने काम में खुल मिल जाएंगे, वो आंखें खोलेंगे। लेकिन इतवार की सुबह, जी हाँ, ये इतवार जो अभी गुजरा है, एक अफसोसनाक खबर आई। डेरिस एतौनान इस दुनिया से रुखसत हो गए। खबर फैलते ही ब्रुसेल्स गम में डूब गया। लोगों ने उनकी दुकान के बाहर फूल रखे, ताज़ियती पैगामात छोड़े और आंसुओं के साथ उन्हें याद किया। बरसों से जिन लोगों ने उन्हें जाना था, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक मेहरबान इंसान अब उनके दरमियान नहीं रहा। शहरी लीडरों ने कहा कि डेरिस ने इंसानियत का साथ देने का इंतखाब किया। उन्होंने एक अजनबी खातून, एक अजनबी लेडी के लिए आवाज उठाई। हालांकि वो खामोश रह सकते थे, वो अपनी जान बचा सकते थे, वो नजरें चुरा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंसानियत को चुना। आज ब्रसेल्स में बहुत से लोग उन्हें सिर्फ एक दुकानदार के तौर पर याद नहीं करते, वो उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करते हैं जिसने नफरत के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया।
एक ऐसा शख्स जिसने साबित किया कि बहादुरी हमेशा हथियार उठाने का नाम नहीं, कभी कभी बहादुरी सिर्फ यह होती है कि आप जुल्म के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि यह गलत है। डेरिस अतावनान शायद अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका पैगाम जिंदा है। बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी जान जा चुकी है, वो रुखसत हो गए, लेकिन उनका पैगाम जिंदा है कि इंसानियत रंग, नस्ल और मजहब से बड़ी होती है। और कभी कभी एक आम आदमी अपने एक दुरुस्त फैसले से यूं हीरो बन जाता है। डेरिस अब यादों में है, लेकिन हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने पैगाम छोड़ दिया है।